हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पोलराइज्ड लाइट को डिस्कस किया और पोलराइज्ड लाइट के अंदर हम लोगों ने बात की थी प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश की। तो समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया था। अभी हम लोग सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट होगा, वृत्ताकार ध्रुवित प्रकाश, और दीर्घ वृत्ताकार ध्रुवित प्रकाश, इलेप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो वृत्ताकार ध्रुवित प्रकाश, वृत्ताकार या इसको वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश भी बोलते हैं। वृत्ताकार ध्रुवित प्रकाश सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ये कब होता है? जब α2 माइनस α1 का वैल्यू कितना हो, π/2, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन कितना होना चाहिए, π/2, ठीक है। और E01 और E02 है, ये दोनों बराबर रहे। ये दोनों कंडीशन जब एक साथ अप्लाई होती है तो अपने पास में जो लाइट मिलेगी वो लाइट कैसे मिलेगी, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। ये कंडीशन कहां पे अप्लाई करेंगे? जो हमने एक जनरल इक्वेशन लिखी थी, वो इक्वेशन ऐसा था, E वेक्टर इक्वल टू E01 x कैप प्लस E02 e टू पावर आयोटा α2 माइनस α1 y कैप e टू पावर आयोटा ओमेगा kz माइनस ओमेगा t प्लस α1। इट वॉज लाइक दिस, ठीक है। ये था, इसमें हम लोगों को E01 E02 ये तो दोनों सेम चीजें हैं। दूसरी α2 माइनस α1 का वैल्यू कितना आना चाहिए, π/2। अब एक सेकंड देखिए आप, ये जो है यहाँ पे α2 माइनस α1 जो कलांतर है, फेज डिफरेंस है, वो इतना आना चाहिए। तो इसका वैल्यू अगर मैं रखूंगा आयोटा, इसका वैल्यू π/2 रखता हूँ, मान लो π/2, तो कितना मिलेगा, ये π/2 प्लस माइनस दोनों ही रख लो, तो ये मिलेगा cos π/2 प्लस माइनस आयोटा साइन π/2। तो cos में तो π/2 का वैल्यू 0 होता है ऑलवेज, cos 90 0 होता है ना, साइन π/2 होता है 1, तो ये बच गया प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा बच गया इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू जो आएगा, इसका वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आएगा, तो ये क्या मिलेगा, E वेक्टर इक्वल टू E01 x कैप प्लस ये आएगा E02 और इसका वैल्यू आएगा प्लस माइनस आयोटा, तो आएगा प्लस माइनस आयोटा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस माइनस आयोटा y कैप और बाहर बचा आयोटा kz माइनस ओमेगा t प्लस α1, ठीक है, करेक्ट है। चलो सही है, आगे चले। कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे कुछ नहीं है, ये कंडीशन बताइए अभी हमने। अभी चाहे तो हम लोग E01 E02 को कुछ सेम लिख सकते हैं दोनों को, अभी आगे लिख दूंगा मैं, लास्ट में जाके लिख दूंगा, अभी चलने दो जैसे चल रहा है। ये है, इसको मैंने बताया था कि आप इसको एक्सपोनेंशियल को कैसे ओपन कर सकते हो। कहीं पे भी एक्सपोनेंशियल होता है, जैसे e टू पावर आयोटा थीटा होता है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हो। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो आप यहाँ पे माइनस लिख दिया करो, प्लस है तो प्लस लिख दो, ठीक है, ये पैटर्न होता है। तो इसको ओपन कर सकता हूँ मैं, तो E वेक्टर जो आएगा वो ऐसा आएगा, E01 x के प्लस माइनस आयोटा E02 y के, और ये जो है इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं, कॉस kz माइनस ओमेगा t प्लस α1 प्लस आयोटा साइन kz माइनस ओमेगा t प्लस α1, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें भी आयोटा है, एक इसमें भी आयोटा है, ठीक है। अब हम लोग यहां से कर रहे हैं कि यहां से केवल वास्तविक मान लिखेंगे, रियल पार्ट जो है ना जिसमें आयोटा रहेगा वो तो कैसा रहेगा,
वो तो इमेजिनरी रहेगा, काल्पनिक रहेगा, जिसमें आयोटा नहीं है, दैट विल बी रियल पार्ट, वो वास्तविक भाग रहेगा। तो हम लोग इसके केवल वास्तविक भागों के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो इसके केवल रियल पार्ट्स देखो कौन कौन से हैं। इसमें देखो ये रियल है ना, रियल से मल्टीप्लाई होगा तो कैसा आएगा, रियल आएगा। और ये रियल कैसा आ रहा है, एक्स कैप वाला आ रहा है। तो एक तरीके से ये जैसे है, यहाँ से रियल, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रियल आएगा, ठीक है। लेकिन ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इमेजिनरी आएगा। तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन की बात है, इससे तो इमेजिनरी हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरा, ये जब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो भी आयोटा है उसमें, इसमें नहीं है तो आयोटा, ये बिना आयोटा वाला तो क्या रहेगा, इमेजिनरी मिलेगा। ये वाला आयोटा और ये वाला आयोटा, आयोटा आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर होगा, वो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, अपने को एक रियल पार्ट मिलेगा, ठीक है। मैं इसको एक बार बता देता हूँ, इतना वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लिख देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, E01 एक्स कैप कॉस KZ माइनस ओमेगा टी प्लस α1 मिला। ये इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो इमेजिनरी मिलेगा, तो मैं इमेजिनरी को लिख नहीं रहा, ठीक है, केवल रियल लिखेंगे। अब ये इसका तो मल्टीप्लिकेशन हो गया दोनों के साथ में। इसका बाद देखें तो इसका इसके साथ में आएगा, आयोटा आएगा तो वो आयोटा वाला इमेजिनरी होगा, वो भी नहीं लिखेंगे, काल्पनिक भाग है। ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो देखो प्लस माइनस आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर होगा -1 -1 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस ही रह जाएगा एक तरीके से, या माइनस प्लस लिख लो, एक ही बात है। और ये आएगा E02 वाई कैप साइन KZ माइनस ओमेगा टी प्लस α1। एक तरीके से रियल पार्ट जो है वो ये बच गया, रियल वास्तविक भाग। अब इसके अंदर भी देखो कंपोनेंट की बात करो तो ये x कंपोनेंट है और ये y वाला कंपोनेंट है, ये x घटक है, ये y घटक है। तो x घटक में क्या आया, x घटक में बात करो तो ये, इसको छोड़ दूँ, ये तो यूनिट वेक्टर है ना, इसको छोड़ दूँ, बाकी का क्या बचा, x घटक ये आया, x कंपोनेंट आया ये ऐसा। इसको थोड़ा सा शिद्दत से लिखो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये x E01, इसको इधर ले आया, कॉस KZ माइनस ओमेगा टी प्लस α1। एक इक्वेशन तो ये मान लो आप, ये x कंपोनेंट है, x घटक। इसी तरीके से ये y घटक रहेगा क्योंकि y कैप आ रहा है इसमें, y कंपोनेंट है। तो लेट्स टॉक अबाउट y कंपोनेंट। y कंपोनेंट में देखो वो क्या आएगा, y कंपोनेंट आएगा आपका E02 साइन KZ माइनस ओमेगा टी प्लस α1, राइट। इसको इधर ले आऊँ तो ये आएगा EY अपॉन E02 साइन KZ माइनस ओमेगा टी प्लस α1। ये दूसरा मिल गया। इन दोनों इक्वेशंस का अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं, इनका वर्क करके जोड़ दूं तो क्या मिलता है, देखिए इनका वर्क करके जोड़ने पर क्या मिलेगा। इतना समझ में आया ना क्या, एक बार मैं थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ। क्या किया हमने बोला कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट चाहिए आपको, तो उसके लिए कंडीशन ये है, α2 माइनस α1 शुड बी दिस वन एंड E01 शुड बी इक्वल टू E02। ये दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। इसके हिसाब से α2 माइनस α1 का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया π/2। तो π/2 जब वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा cos π/2 प्लस आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा साइन π/2, और इसका वैल्यू प्लस माइनस आयोटा मिल गया। ये प्लस माइनस आयोटा यहाँ पे पुट कर दिया तो ये फाइनल इक्वेशन ऐसा मिला। अब इसमें हमने जो ये e2 पावर वाला है इसको ओपन कर लिया, इसको ओपन किया तो 2 टर्म मिले, और इस पूरे से हम लोगों ने केवल रियल पार्ट ले लिया, केवल वास्तविक भाग ले लिया, काल्पनिक भाग को लिखा नहीं हमने, ठीक है। वास्तविक भाग में 2 भाग मिल गए, 2 पार्ट मिले, एक तो x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट। एक x घटक मिल गया, एक y घटक। x घटक को ऐसे लिख दिया, y घटक को ऐसे, और इसको थोड़ा सा इस पे में लिख दिया। अब ये जो दोनों इक्वेशन मिले इनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, एक बार वर्क करके जोड़ कर देते हैं इनका। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा EX अपॉन E01 का स्क्वायर, इसमें ऐड कर देंगे ये इसका स्क्वायर, इसका भी वर्क करके। तो लेफ्ट साइड में तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ गया, राइट साइड में क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आएगा कॉस स्क्वायर KZ माइनस ओमेगा टी प्लस α1, और इसका स्क्वायर आएगा प्लस साइन स्क्वायर KZ माइनस ओमेगा टी प्लस α1।
ये क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फाइनली ई एक्स अपॉन ई जीरो 1 का स्क्वायर प्लस ई वाई अपॉन ई जीरो 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और अपने को एक चीज़ पता है कि हमने स्टार्टिंग में ई जीरो 1 को ई जीरो 2 के बराबर लिखा है, दोनों को बराबर लिखा है। और बराबर आप इसको कुछ लिख लो, किसी एक चीज़ के बराबर लिख लो, या तो आप इसको ई जीरो लिख लो। क्या लिखा गया है नोट्स में, क्या लिखा हुआ वो लिख देता हूँ। कुछ लिखा है क्या इसको, सेम ई जीरो 1 के बराबर ही मान लिया इसको। दोनों को ई जीरो 1 ले लो, ई जीरो 2 भी लिख सकते हो, कुछ ले लो। दोनों को ई जीरो 2 ले लो तो ई जीरो 1 ले लूँ तो ई जीरो 1 इसमें भी रहेगा, ई जीरो 1 इसमें भी रहेगा, तो ई जीरो 1 का स्क्वायर ई जीरो 1 का स्क्वायर दोनों का उधर चला जाएगा। तो ये रहेगा ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर इक्वल टू ई जीरो 1 का स्क्वायर। ये मिला। ये क्या है, कोई बता सकता है क्या मुझे? व्हाट इज दिस? ये किस चीज़ का इक्वेशन है, ये किस चीज़ का समीकरण है? ऐसा समीकरण किसका होता है, ऐसा इक्वेशन किसका होता है? ऐसा इक्वेशन होता है वृत्त का, सर्कल का होता है। ये इसको कुछ इक्वेशन आर स्क्वायर के बराबर लिख दो ऐसा, मतलब जैसे वृत्त के समीकरण में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा होता है। सर्कल का इक्वेशन ऐसा ही होता है। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में ई एक्स है, वाई डायरेक्शन में ई वाई है, और यहाँ पे जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो त्रिज्या एक तरीके से किसको बता रहा है, ई जीरो 1 त्रिज्या को बता रहा है। रेडियस जो है वो ई जीरो 1 है। तो लास्ट में जाके इक्वेशन ये मिला, सर्कल का मिला, इसलिए इस स्लाइड को कैसा बोल रहे हैं, सर्कुलरली पोलराइज्ड। वृत्त का समीकरण मिला, इसको बोल रहे हैं वृत्ताकार ध्रुवित प्रकाश। आगे बात समझ, ऐसा है, क्लियर है? चलो एक बार मैं टाइम देख लूं, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये मिला अपने को सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, और सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट इसमें भी 2 टाइप का मिलता है। ये कैसा, इसमें भी अगर जैसे ऐसा है सर्कुलरली मतलब वृत्ताकार मिलेगा। ये वृत्ताकार कैसे मिलेगा अभी एग्जैक्टली मैं बताऊंगा, लेकिन अभी समझो। वृत्ताकार अगर मिल रहा है, ये मान लो ई एक्स हो गया, ये ई वाई हो गया, या ई एक्स कोई सा ले लो, ये कोई ई वाई ले लो। अगर ऐसा है, वृत्ताकार ध्रुवित में 2 टाइप के मिलेंगे। एक तो अगर मान लो इस तरीके से घूम रहा है, ये लाइट का घूर्णन ऐसे हो रहा है, रोटेशन ऐसा है, मतलब ऐसा क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्ती घूर्णन है तो इसको बोलेंगे दक्षिणावर्ती वृत्ताकार ध्रुवित प्रकाश, क्लॉकवाइज सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और अगर उल्टा हो गया इसका, ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे है घूर्णन अगर इस तरीके से है तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलरली पोलराइज्ड। ये हो जाएगा वामावर्ती वृत्ताकार ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। अब ये कैसे, ये जो मैं बता रहा हूं ये क्या, इसका क्या सीन है, और एक्चुअल में जो ध्रुवित प्रकाश है वो एक्चुअल में कैसे दिखेगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखो मैथमेटिकली तो समझ आया है ना कि वृत्ताकार ध्रुवित प्रकाश में क्या होगा, वो पर्टिकुलर कंडीशन लगा देंगे, जो कलांतर है वो जो फेज एंगल वो π/2 का रहे और E01 E02 बराबर हो, तो लास्ट में जाके इक्वेशन सर्कल का मिल जाता है, वृत्त का मिल जाता है, इसलिए हम लोग उसको वृत्ताकार सर्कुलरली पोलराइज्ड बोल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में दिखेगा कैसे, ये दिखेगा ऐसे, समझना। मैंने बोला था कि एक अनपोलराइज्ड लाइट होता है, एक अध्रुवित प्रकाश होता है। अध्रुवित प्रकाश में क्या होता है, जब लाइट इधर से जा रही है तो इसमें जो इनका डायरेक्शन रहता है, कोई फिक्स डायरेक्शन, कोई पैटर्न नहीं रहता इसमें, इनका कंपन ऐसे रहता है, कंपन इस तरीके से रहता है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, रेंडम। लेकिन जब रेंडम नहीं रह के कोई पैटर्न बन जाता तो उसको हम बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज्ड लाइट। एक तो पढ़ लिया समतल, उसमें कैसा रहता पैटर्न, ऐसे ऐसे रहता है, परपेंडिकुलर एक तल में रहता है, एक प्लेन में। एक दूसरा पैटर्न और होता है, उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है ऐसा, इसमें लाइट क्या होता है, ऐसे घूमता है, इसको मैं 3D में कैसे दिखाऊं, इसको मैं 3D में दिखाता हूं। देखो एक सेकेंड, इसमें लाइट रोटेट करता है,
विजुअल देखते हैं कुछ। ये देखो, इसमें लाइट ऐसे रोटेट करता है, इसकी जो डायरेक्शन है ये ऐसा है, कंटिन्यू ये रोटेट करता जाता है ऐसे, जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, ऐसे आगे बढ़ रहा है तो ऐसे रोटेट करता रहेगा। अब ये ऐसा है कि जैसे इधर जा रहा है तो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे रोटेशन फिक्स चलता रहेगा, ऐसे चारों तरफ रहेगा, मतलब एक वृत्त के फॉर्म में रहेगा। ऐसे देखो, इस तरीके से दिखेगा। दूसरे बेटर वे में देखो इसको, इस तरीके से रहेगा, एक फिक्स पैटर्न में मिल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चलते चलते ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल एक सर्कल के पैटर्न के अंदर इनका जो पोलराइजेशन है ऐसे 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 फिक्स पैटर्न में रहता है। ऐसे मतलब एक बीच में से ऐसे गया, बाकी साइड में ऐसे 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 फिक्स पैटर्न में, सर्कल के पैटर्न में घूमता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल सर्कल के पैटर्न के अंदर चलता रहेगा ऐसा। और इसको जब सामने से हम लोग देखते हैं, ये तो साइड से देख रहे हैं, ये साइड का विजुअल है। अगर हम लोग सामने से देखते हैं इसको, जस्ट इसके यहाँ पे खड़े होके, आई यहाँ पर रहती है, तो ये जो दिखता है वो ऐसा दिखता है। सामने से थोड़ा सा देखें तो ये देखो, ये एक ब्लू कलर का, या जैसे सामने से देखेंगे तो एग्जैक्ट ऐसा दिखेगा, सर्कल के फॉर्म में दिखेगा, वृत्त के रूप में ऐसा। तो इसलिए हमको लगता है कि ये वृत्ताकार ध्रुवित प्रकाश, इसलिए बोलते हैं इसको वृत्ताकार ध्रुवित। साइड से देखने पे तो लास्ट वाला विजुअल दिखा, सामने से ऐसा दिखता है, सर्कल के फॉर्म में दिखता है ऐसे, सर्कल 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 सर्कल, ठीक है, वृत्ताकार। इसलिए इसको वृत्ताकार ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। अब जो बचा है दीर्घवृत्ताकार ध्रुवित, दीर्घवृत्ताकार में और मतलब इलेप्टिकली में और सर्कुलर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। उसमें जैसे वृत्ताकार में क्या होता था, सर्कुलर में क्या है, E01, सर्कुलर में है E01, एक सेकेंड, सर्कुलर में है क्या, E01 E02 के बराबर होता है, और जो α2 माइनस α1 क्या होता है, π/2 के बराबर होता है। ये होता है, यही चीज थी। इलेप्टिकल में क्या होता है, वृत्त और दीर्घवृत्त में क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है, वृत्त में ये जो है हर तरफ जो ये डिस्टेंस है, रेडियस बराबर होती है, ठीक है। लेकिन दीर्घवृत्त में क्या होता है, ये डिस्टेंस बराबर नहीं होती, ये कुछ ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है, एक तरफ ज्यादा बड़ा होता है, एक तरफ छोटा होता है, या ये इधर से भी बड़ा हो सकता है, ऐसे भी छोटा हो सकता है। ये तो हटा दो, ये तो ऐसा या ऐसा बनता है, ये दीर्घवृत्त होता है, ये होता है इलिप्स। तो इलिप्स और सर्कल में डिफरेंस क्या होता है, इसमें चारों तरफ की डिस्टेंस सेंटर से बराबर होती है, इसमें बराबर नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो कंडीशन बनती है इलिप्स में, सर्कल से सेम सी बनती है, बस एक कंडीशन अलग होती है। सर्कल में ये दोनों कंडीशन होती है, इलिप्स में क्या होता है, एंगल तो इतना ही रहता है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होता है, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। और ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो जो वहां पर जो अपने को वृत्त का समीकरण मिला था, वृत्त के समीकरण की जगह क्या मिलेगा, दीर्घवृत्त का समीकरण मिल जाएगा। जो सर्कल का इक्वेशन मिला वहां पे क्या मिल जाएगा, इलिप्स का मिल जाएगा। जैसे हमने जो सर्कल का इक्वेशन निकाला था ये, तो ये यहां तक जो इक्वेशन मिला था, यहां तक ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, ये इलिप्स का है। अगर इसके अंदर E01 E02 के बराबर हो जाता था तो ये वृत्त का बन जाता था, ये सर्कल का बन जाता था। लेकिन ये E01 E02 का नहीं बनता, बराबर नहीं होता था, तो यहां तक मिलता अपने को ये इक्वेशन, और यहां तक मिलता है, इसका मतलब ये दीर्घवृत्त का समीकरण होता, ये इलिप्टिकल होता, और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट मिलती है अपने को। और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये थोड़ा सर्कल नहीं मिलके सेम ऐसा ही पैटर्न मिलता, लेकिन ये सर्कुलर फॉर्म नहीं मिलके थोड़ा सा ऐसा दीर्घवृत्ताकार मिलती है। ये जो ये बन रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, सर्कल जो बन रही है, सर्कल नहीं होगी, कैसे होते, थोड़े ऐसे पिचके हुए रहते, मतलब थोड़े दीर्घवृत्ताकार रूप में रहते, ये सारी चीजें सेम चीजें रहती है लेकिन दीर्घवृत्ताकार रूप में रहती है। ये इलिप्टिकल फॉर्म में रहता, बिल्कुल सर्कल नहीं बनता ये, और सेम पैटर्न रहता। आई बात समझ में? तो
तो ये कब होता है? जब ये कंडीशन फॉलो हो। तो नेक्स्ट हमने दीर्घवृत्ताकार में ये कंडीशन फॉलो करके ये चीज प्रूव कर सकते हैं। उसका इक्वेशन कौन सा आएगा? वही पूरा कैलकुलेशन वही रिपीट होगा। ठीक है, एक बार मैं टाइम देख लूं। हाँ 10 मिनट है, मैं रिपीट कर सकता हूं। तो दीर्घवृत्ताकार में क्या होने वाला है? दीर्घवृत्ताकार में भी सेम यही चीज रिपीट होने वाली है। ये सारी चीज मैं कर दूं क्या? रिपीट कर देता हूं ताकि एक आपको भी उस चीज का आइडिया भी लग जाए और वो समझ भी आ जाए। तो हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर भी α2 माइनस α1 का वैल्यू तो वही रखना है जो पहले रखा था, π/2 प्लस माइनस रखा था क्या? प्लस माइनस रख दो। और बट यहाँ पे क्या होगा? E01 नॉट इक्वल टू E02, E01 नॉट इक्वल टू E02 ये नहीं होगा। तो इसकी वजह से जैसे जो आएगा ई वेक्टर जो आता है वो क्या आता है? E01 x कैप प्लस E02 e टू पावर आयोटा α2 माइनस α1 y कैप e टू पावर आयोटा kz माइनस ओमेगा t प्लस α1। ये होता है अपने पास इक्वेशन। इसके अंदर ये दोनों कंडीशन, अगर ये वाला वैल्यू पुट करें तो अपने को पता है कि e टू पावर आयोटा α2 माइनस α1 का जो वैल्यू आता है वो आता प्लस माइनस आयोटा आता है, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था सेम वैसे ही। तो ये जो वैल्यू आता है, नोट्स में ये पूरा डेरिवेशन किया हुआ है। इसका वैल्यू क्या होता है? प्लस माइनस आयोटा। तो ये प्लस माइनस आयोटा आ जाता है ये y कैप, और ये आता है आयोटा kz माइनस ओमेगा t प्लस α1, ऐसे मिलता है। फिर अगर मैं बात करूं यहां से, इसको हम लोग फिर से ओपन करते हैं, फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको। सेम वही डेरिवेशन है, E01 x के प्लस माइनस आयोटा E02 y के, ये इसके दो पार्ट हो जाएंगे इमेजिनरी और सॉरी kz माइनस ओमेगा t प्लस α1 प्लस आयोटा साइन kz माइनस ओमेगा t प्लस α1। ठीक है, इन दोनों पार्ट से हम लोग रियल पार्ट लेंगे केवल। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रियल पार्ट मिलता है, वो कुछ ऐसे मिलता है E01 x कैप, और वो आता है cos kz। मैं सेम डेरिवेशन रिपीट कर रहा हूँ जो सर्कुलर में किया है ना, वो डेरिवेशन ये आ गया। एक तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इमेजिनरी मिलेगा, इमेजिनरी को हम लोग लिख नहीं रहे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी मिलेगा, उसको भी नहीं लिखेंगे। लेकिन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी आयोटा है उसमें भी आयोटा है, दोनों के आयोटा आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 यहाँ पे प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस बच जाएगा, प्लस माइनस, और यहाँ से मिलेगा E02 y कैप, और वो मिल जाएगा साइन kz माइनस ओमेगा t प्लस α1। ये ई वेक्टर मिल गया। इसमें दो घटक है, दो कंपोनेंट है। ये वाला तो x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, x घटक और y घटक। तो y घटक और x घटक दोनों मिले तो ई x घटक जो मिला वो E01 cos kz माइनस ओमेगा t प्लस α1 मिला, और y कंपोनेंट जो मिला वो y कंपोनेंट मिला E02 साइन kz माइनस ओमेगा t प्लस α1। ठीक है, इसको इसके नीचे ले आते हैं हम लोग, इसको जैसे पहले किया था E01, और इसको भी E02, दोनों इक्वेशंस का, इस इक्वेशन का वर्क करके जोड़ दे और इसको वर्क करके दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो वो वैसे मिलता है जैसे पहले मिल रहा था, EY E02 का होल स्क्वायर, और इधर मिला cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि क्या आएगा 1 आएगा। इसमें E01 और E02 इक्वल नहीं होते, सर्कुलर में ये इक्वल हो जाते थे तो यहां से सर्कल का इक्वेशन मिल जाता। इसमें केवल ये इतना ही मिलेगा फाइनल आंसर। और ये जो इक्वेशन है ये किसका है? एलिप्स का है, ये दीर्घवृत्त का इक्वेशन है, ये एलिप्स का इक्वेशन है। तो ये एलिप्स का इक्वेशन है, ये दीर्घवृत्त का इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर है? दीर्घवृत्त में भी तो ये दीर्घवृत्त, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घवृत्तीय पोलराइज्ड लाइट, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश, इलेप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि ये जो इक्वेशन मिलता है मैथमेटिकली किसका मिलता है सर? इलिप्स का मिलता है, दीर्घवृत्त का मिलता है। और इसके अंदर जो चीज है
वो ये है कि इसमें भी दो टाइप का लाइट मिलता है, एक तो इस टाइप से, एक तो सर्कुलर इस तरीके से मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा। तो ये तो कैसा मिलेगा, दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज। और अगर इस तरीके से रोटेशन हो रहा है ऐसे, तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज्ड इलेप्टिकली पोलराइज्ड, मतलब वामावर्ती दीर्घवृत्ताकार ध्रुवित प्रकाश। तो इसमें भी ये दो टाइप का मिलता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ तीन चीज़ों के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा कि जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनकी अगर ध्रुवणता की बात करें, उनके अगर हम लोग बात करें पोलराइजेशन की, तो उनकी पोलराइजेशन की कंडीशन को हम लोग इस इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं। ये जो हमारे पास में जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं। E01 xk प्लस E02 e टू पावर आयोटा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 y कैप e टू पावर आयोटा अल्फा kz माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। इस इक्वेशन से हम लोग बताते हैं। और जो पोलराइज्ड लाइट होता है वो तीन टाइप का होता है। एक तो प्लेन पोलराइज्ड होता है, समतल। समतल के लिए कंडीशन ये होती है कि अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 का वैल्यू होता है m पाई के इक्वल। ठीक है। सेकंड होता है सर्कुलरली, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। सर्कुलरली जो होता है वृत्तीय, वृत्ताकार ध्रुवित में क्या होता है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 जो होता है वृत्तीय ध्रुवित में क्या होता है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 प्लस माइनस पाई बाई 2 हो सकता है। और दूसरी साथ इसमें यह भी होता है E01 E02 के बराबर होता है। और जो थर्ड कंडीशन होती है वो इलेप्टिकली पोलराइज्ड लाइट बोल दिया, जिसको दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश बोला हमने, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। इसमें क्या होता है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस पाई बाई 2 के ही इक्वल होता है। बट यहाँ पे E01 नॉट इक्वल टू E02 होता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है। इस वैल्यू को पुट करते हैं जब इसके अंदर, तो अपने को जो फाइनल इक्वेशन मिलता है वो किसका मिलेगा, एक समतल का मिलता है, एक प्लेन का मिलेगा, वो आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें जब पुट करते हैं तो हमारे पास में जो मिलता है वो वृत्त का मिलता है। इसमें जब पुट करते हैं तो दीर्घवृत्त का इक्वेशन मिलता है। ठीक है, इसके अंदर इलिप्स का मिलता है। क्लियर है। इस तरीके के हमारे पास में तीन टाइप के वृत्ताकार, तीन टाइप के ध्रुवित प्रकाश होते हैं, तीन टाइप के पोलराइज्ड लाइट है। और इनका मैंने उस तरीके से भी बता दिया था कि इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, मतलब इमेज में किस तरीके से शो होते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि ये तो हमने पढ़ लिया कि तीन टाइप के होते हैं। अब अगर हम लोगों को समतल ध्रुवित प्रकाश बनाना है, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनानी है तो कैसे बनाएं उसको, ये पढ़ेंगे। ये बनानी है तो कैसे बनाएं, ये बनानी है तो कैसे बनाएं, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं। ठीक है, ओके।